everyone, welcome back to another video of Ascent and I hope you all guys are doing well. So बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जिसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओसेंट, कितने तरीके के ओसेंट होते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक्चुअली में ओसेंट क्या होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, क्या मतलब होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, रो डेटा क्या होता है, मतलब कि दो इन्फॉर्मेशन को कैसे निकाला जा सकता है, कौन से दो तरीके कॉमन वाले होते हैं, राइट। तो आज हम बात करते हैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन इन टाइप्स ऑफ ओसेंट। ओसेंट जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ये नहीं होता कि तुमने गूगल किया इन्फॉर्मेशन मिल गई, नहीं। इट इज अ मल्टी सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी तुम इसमें मल्टी सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालते हो। अभी टेंशन मत लो, मैं कंप्लीट प्रैक्टिकल लेकर आऊंगा, बस स्टार्टिंग के फंडामेंटल्स तुम्हें पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स। अब अगर तुम्हें फंडामेंटल्स ही नहीं पता तो फायदा नहीं है ओसेंट सीखने का, तुम बीच में कहीं अटके रह जाओगे। बस सोचोगे कि बस मैं ऐसे करूंगा, बोर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, बस इंफॉर्मेशन मिल गई, नहीं। एक्चुअली में ओसेंट एनालिस्ट बनना है तो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मैंने भी किया था ऐसा ओसेंट एनालिस्ट काम एक साइबर सेल के अंडर, राइट। तो उसमें मेरे को सब कुछ आता था, यानी मेरे को फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर थे एंड मैं इजीली कर पा रहा था इन्वेस्टिगेशन ओसेंट के थ्रू, यानी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट। अब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेज होते हैं, तो हर कोई सोर्स अपनी कैटेगरी में डिफाइंड है, राइट। तो उस कैटेगरी को ही हम टाइप्स ऑफ ओसेंट के अंदर देखते हैं कि सबसे सबसे पहले आते हैं हमारे पास सोक मीडिया यानी सोशल मीडिया ओसेंट, यानी सोशल मीडिया इंटेलिजेंस। अब बेसिकली होता क्या है, गैदरिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड टिकटॉक, रेडिट भी। अब ये तो कॉमन वाले हो गए, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक लिस्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखो ये तो मैं कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हो गया। देखो ये यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि बिग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, वेब, वीचैट, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, स्नैपचैट, डोयोइन, कोआइशियो, एक्स हो गया यहाँ पर। मतलब कि बहुत सारे हैं, कमी नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तुम हर एक से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट का, यानी सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है या वेरिफिकेशन करनी है या फिर तुम्हें और कुछ करना है, ठीक है। तो इसके यूज केसेस बड़े सिंपल है। सोशल मीडिया को हम ट्रैकिंग, टेरर नेटवर्क को भी मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सोशल मीडिया पर गन सेलिंग की वीडियोस बना रहा है या फिर किसी ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली है जैसे कि आओ हम यहाँ ऐसे, बेशक चाहे उसने मजाक में बोला हो, यहाँ पर हम आतंक फैलाने जा रहे हैं, या फिर उसके पास गन्स वगैरह भी है, तो इसका इस्तेमाल करके सोशल मीडिया का हम उनको ट्रैक डाउन कर सकते हैं और उनको वार्निंग भी दे सकते हैं। अगर सच में निकला तो हम उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब मॉनिटरिंग प्रोटेस्ट और इवेंट मोबिलाइजेशन, तो इसको हम मॉनिटरिंग प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कोई एक सीन हो गया, अब हर कोई आजकल तीसरा बंदा या दूसरा बंदा कह लो या पहला बंदा समझ लो, वो सोशल मीडिया पर एक रील बना के डाल देता है, जैसे यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है। तो उसका इस्तेमाल करके भी हम सिचुएशन को देख सकते हैं, किस टाइप की उधर सिचुएशन है, यहाँ पर हमें टीम भेजनी चाहिए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है या फिर उधर कुछ आतंकी भी हैं, तो हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं इजीली चीजों को सोशल मीडिया के थ्रू। फिर आइडेंटिफाइंग फ्रॉड और इंपर्सनेशन। फ्रॉड जैसे कि तुम्हें सोशल मीडिया पर या कोई भी जो तुम सोशल मीडिया चलाते हो उसके थ्रू तुम्हें एक मैसेज आया कि हम ये क्लोथ सेलिंग ब्रांड है जिसमें हम प्रोडक्ट्स ये क्लोथ सेल करते हैं, सारी सेल करते हैं, तो उसमें तुम्हें बहुत सारे ऑफर्स भी है, राइट। और वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अब तुमने सोचा कि भाई मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि एक्चुअली में लेजिट है या नहीं, तो तुमने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि हाँ भाई तुम एक्चुअली में लेजिट हो या नहीं। तो देखो उसने तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, बट अटेंड उसने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया, तुमसे पैसे ले लिए और प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया, तो ये हो गया फ्रॉड। तो तुम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के थ्रू तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है तुम उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो। और रही बात या इंपर्सनेशन की, जैसे कि तुम्हारी प्रोफाइल को किसी ने क्लोन कर लिया और वो तुम्हारी प्रोफाइल के नियम से ऑब्ससीन मैसेजेस किए जा रहा है, वल्गर वीडियोस भेजे जा रहा है, फोटोज हो गया, धमकी दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है दूसरों के साथ, तो उसको भी तुम टेक डाउन कर सकते हो बाय सोशल मीडिया इंटेलिजेंस। अब मैं बता देता हूँ, ओसीटी में तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकते हो, एक्शन लेना बाकी हायर अथॉरिटीज के पास होता है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकते हो, एनालिसिस रिपोर्ट दे सकते हो, बस, राइट। अब कॉमन इंफॉर्मेशन जो तुम कलेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू आर पोस्ट, बायो, कमेंट्स, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स की लिस्ट, फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। लोकेशन चेक कर सकते हो जो पोस्ट वगैरह के अंदर डली हुई है, या फिर कह सकते हो फोटोज वीडियोस का मेटा डेटा। देखो ये तब काम आएगा जब ऐसी साइट पर हो
बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिप मेटा डेटा को स्ट्रिप आउट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो फोटो वीडियोस का मेटा डेटा तो यूजलेस हो जाता है। और हैशटैग और ट्रेंड एनालिसिस को भी तुम मॉनिटर कर सकते हो या उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। ओके। और जो यहाँ टूल्स मेंशन है फिलहाल तो यूजलेस है, क्योंकि हम खुद का टूल सेट बनाएंगे। जो ऑटोमेशन टूल्स है वो एक्चुअली में यूजलेस है, प्रिंट करा तो इनका कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तुम्हारी सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग और जो बेस्ट सोर्सेज तुम इस्तेमाल करते हो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए वो। अब मैं सोशल मीडिया ऑडिट क्लियर हो गया होगा, देन आते हैं हम कौन से पे, जियो इंट पे, यानी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। मैं हर एक को प्रैक्टिकल तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, प्राइवेट अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। बट जो प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है किस टाइप का वो अकाउंट है, किस टाइप की तुम इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। ये नहीं कि ये प्राइवेट अकाउंट है तो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा, नहीं। डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन किस टाइप की निकालनी है उस पर्टिकुलर अकाउंट से, तो वो भी अपन देखेंगे। अब ये आगे बढ़ते हैं जियो इंट पर, यानी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी intelligence derived from the analysis of geographical और geospatial data including satellite images, maps, geotag photos and location data के थ्रू तुम इंटेलिजेंस निकालते हो जियो की, यानी जियोग्राफिकल टेरेन एक्सेट्रा की तुम इंफॉर्मेशन निकालते हो। अब यूज केसेस तुम इसको इसी में इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैकिंग मिलिट्री एसेट्स, एयरबेस और नेवल फील्ड्स को ट्रैक करने के लिए। अदर कंट्रीज के में भी कर सकते हो, खुद की कंट्रीज में भी कर सकते हो। वेरीफाइंग लोकेशन क्लेम्स इन फोटोज वीडियोस, जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल रहा है, रील डाल रहा है, या फिर कोई पब्लिकली पोस्ट कर रहा है ऐसे, और उसे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें ये वाला मिला है, लेट्स से कि बेस मिला है। और तुम्हें पता है रिसेंट में वीडियो आई थी कि मैं दुबई में खो गया हूँ, तो मेरे को मदद चाहिए। तो वीडियो को एनालाइज करा, जियो स्पेशल इंट को थोड़ा देखा गया, और जो बैकग्राउंड में लोकेशन थी डेजर्ट की, वो इंडिया की ही थी, वो कोई अदर कंट्री की नहीं थी। तो उस बंदे को ढूंढा उसी लोकेशन पर जहां पर वो उधर रहता, वो कहीं दूसरी खाली जगह पर घूम रहा था। तो वेरीफाई किया गया लोकेशन क्लेम्स को जो फोटोज और वीडियोस में दिखाई गई है। फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स और सिचुएशनल अवेयरनेस को भी तुम देख सकते हो इसमें इस्तेमाल, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को। देन सोर्सेज तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल अर्थ हो गया, सनिटल हब हो गया, यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर, पब्लिक सैटेलाइट इमेजरी, मक्सार हो गया, प्लेनेट हो गया, यानी जिसके थ्रू तुम्हें फ्री इमेजेस मिल जाए, सैटेलाइट इमेजेस की होगी, राइट। ये मोस्टली तुम इस्तेमाल करोगे इमेजनरी के लिए, ठीक है, सैटेलाइट इमेजनरी के लिए। अब लेट्स से कोई बैकग्राउंड में तुम्हें कोई फोटो भेज रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ एक फोटो है, ठीक है, तो तुम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के थ्रू कंफर्म कर सकते हो कि बैकग्राउंड इमेज किधर की है। टेरेन को देखकर तुम बता सकते हो, सनसेट को देखकर बता सकते हो, सनसेट की जो वो है लेट्स से इमेज जो बन रही है ग्राउंड पर, उसका एंगल देखकर तुम देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो लोकेशन को। बट उसमें तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। टूल्स जिसमें तुम इस्तेमाल कर सकते हो, सैनिटल हब, ईओ ब्राउजर, ये भी मतलब ये सारे वो सोर्सेज है, तुम विजनरी इंटेलिजेंस के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। सैटेलाइट इमेजेस तुम्हें इस पर से मिल जाएंगी फ्री वाली। मैं जियो जियो टैग फोटो तुम इन सोर्सेज के थ्रू निकाल सकते हो। ये वाली सिर्फ कुछ कॉमन है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ये मैंने कुछ कॉमन मेंशन किए हैं। देन आता है हमारे पास इमेंट, यानी इमेजिनरी इंटेलिजेंस, यानी ये एक शब्द में है जियो इंट का, जो स्पेशली फोकस होता है एनालिसिस ऑफ विजुअल इमेजनरी, यानी इसमें हम विजुअल इमेजेस को एनालाइज करते हैं, लाइक। और जो प्राइमरली फोकस होती है किस पे, सैटेलाइट्स के थ्रू, यूएवीज और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, ठीक है। यूज केस क्या है इसका, मिलिट्री बेस आइडेंटिफिकेशन, ट्रूप और इक्विपमेंट मूवमेंट ट्रैकिंग, डैमेज असेसमेंट आफ्टर एयर स्ट्राइक्स, नेवल फ्लीट पोजिशन है। मैं ये वाला तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लेट्स से कि इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर चालू किया था, राइट, तो पाकिस्तान की वो बेसिस पे अटैक किया था, जो टेरर रिलेटेड थे, उस पर अटैक किया। और पाकिस्तान बाद में क्लेम कर रहा था कि हाँ ये वाली लोकेशन पे अटैक नहीं हुआ, ये हमारा बेस अभी भी ऐसे का ऐसा ही है, राइट। तो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पेमेंट करके हमने कंफर्म किया कि हाँ वो एक्चुअली में डिस्ट्रॉयड हो चुका है वो टेरर बेस, राइट। तुम ट्रूप और इक्विपमेंट ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम अदर कंट्रीज के बंकर्स या बॉर्डर साइड्स पे तुम बेसिस मिलिट्री के तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जितना हो सकेगा बताऊंगा इनके बारे में भी। सोर्सेज, सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जो फ्री वाले होते हैं ना वो इतनी क्लियर इमेजेस देते नहीं है, बट हाँ जो पेड वाले होते हैं वो तुम्हें इतनी क्लियर इमेजेस देते हैं, तुम किसी इंसान के सर के सफेद बाल गिन सकते हो कितने हैं। इतनी क्लियर इमेजेस भी देते हैं, बट वो सारी बहुत पेड होती हैं और जो महंगी बहुत होती है। तो फ्री वाले सोर्सेज ठीक ठाक चल जाते हैं काम। टूल्स तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो, फोटो फोरेंसिक टूल्स, फोरेंसिकली इमेजनरी एनालिसिस के लिए, ठीक है, विजुअल एनालिसिस के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। देन जियो लोकेशन और एंड क्रोनो लोकेशन वाया वेलिंग चैट मेथड्स, अपन इसको देखेंगे आने वाले क्लासेस में। फिर तुम डीप फेक डिटेक्शन एंड रिवर्स इमेज सर्च के थ्रू भी तुम विजुअल इमेज एनालिसिस कर सकते हो, विजुअल इमेजरी कर सकते हो। ये अपन सब प्रैक्टिकल करेंगे, टेंशन मत लो। अभी फंडामेंटल्स पर फोकस करो।
फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ह्यूमन डराइव्ड ऑफेंड। अब ऐसा ऑफेंड जिसमें ह्यूमंस के थ्रू तुम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, राइट, पब्लिक बट ह्यूमन रिपोर्टेड, तुम पब्लिक सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो बट वो ह्यूमन रिपोर्टेड होती है, जो डेटा फोरम्स के थ्रू, विसल ब्लोअर्स के थ्रू, इन्फॉर्मेशन क्राउड सोर्स। अब विसल ब्लोअर यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे किसी कंपनी का कोई बंदा है, एम्प्लॉय है, वो अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को सेल कर रहा है पैसों के बदले में, तो ह्यूमन डायरेक्ट ओसेंट हो गया, तुमने पैसे के बदले इन्फॉर्मेशन निकलवाई, राइट। सोर्सेज इसके बहुत सारे हैं, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मेंशन है, जैसे पेस्ट विंडा फोरम, डार्क वेब के थ्रू निकालना, रेडिट, क्योरा, टेलीग्राम चैनल्स, ठीक है, गिटहब डिस्कशंस हो गए, ब्लॉग कमेंट्स हो गए, प्रोडक्ट रिव्यूज हो गए। तो तुम यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जो भी ह्यूमन डायरेक्ट होती है और ह्यूमन रिपोर्टेड होती है। यूज केसेस इसके बड़े सिंपल है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैकिंग पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स और डिसिडेंट्स और थ्रेट एक्टर्स के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग इनसाइडर लीक्स, इन्वेस्टिगेट करना इनसाइडर लीक्स को, लेट्स से कि कोई कंपनी का बंदा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और हमें बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन है वो बंदा, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड क्राइम सेटअप, या फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं कि एक कोई बंदा है जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, तो उसी के किसी बंदे ने बाहर किसी पुलिस वाले को पैसों के बदले इन्फॉर्मेशन सेल कर दिया, वो पुलिस वाले का आदमी ही था जिसने उस पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, तो ये ह्यूमन डिराइव्ड ओसेंट कंसिडर किया जाता है। टूल्स ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पेस्टबिन, स्क्रैपर, टेलीग्राम चैनल, मॉनिटर्स, डार्क वेब का सीआरएक्स और रिकॉन एनसी के थ्रू तुम फाइंड आउट कर सकते हो। रिकॉन एनसी और सीआरएक्स हो गए फॉर फोरम क्रोलिंग। अब फोरम्स वगैरह में यानी एक तरीके से चैट ग्रुप्स होते हैं जिसमें बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है, राइट। फिर बात करते हैं यहाँ पर टेक इंट की, यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज। अब इसमें तुम इन्फॉर्मेशन निकाल दो, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, लेट्स से किसी कंपनी की तुम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, राइट। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है और जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, ये नहीं कि तुमने उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को तुमने पैसे दिए और फिर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकाली, नहीं। अब इसमें तुम इस्तेमाल कर सकते हो सोर्स कोड, डिवाइस मैनुअल्स, ईपीआई डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज और पेटेंट्स के थ्रू तुम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जो टेक्निकल डेटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन डेराइव्ड होती है, ठीक है, टेक्निकल डेटा जैसे कि सोर्स कोड हो गया, डिवाइस मैनुअल्स, ईपीआई डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज और पेटेंट्स के थ्रू। अब सोर्सेज बड़े सिंपल है, गिटहब के थ्रू, सीवी डेटाबेस, शोडाउन डॉट आईओ, आईओटी सर्च इंजन, ये मैंने कुछ ही मेंशन किए हैं, बट तुम और भी बहुत सारे सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो जितने तुम्हें पता हो। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसमें यूज केस बड़ा सिंपल है, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन एक्सपोज वेब एसेट्स, आईओटी और स्काडा डिवाइस, फिंगरप्रिंटिंग, ट्रैकिंग, मालवेयर और टूल एक्सप्लॉइट किट्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, डिजिटल ट्रेल्स। तुम इसे पर्टिकुलरली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकालते हो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। अब उसमें चाहे कोई वल्नरेबिलिटी हो, सॉफ्टवेयर की ईमेल डॉक्यूमेंटेशन हो, एक्सेट्रा कुछ भी, तुम इसमें कॉमन टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च इंजन है सारे, बाइनरी है, जूम है, सेंसिस, छोड़ा, ये सारे सर्च इंजन है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग तुम्हें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं वेब इंट यानी वेब इंटेलिजेंस। अब ये ऐसी इंटेलिजेंस जो डेटा एक्सट्रैक्ट करनी करी है तुमने कौन से सर्विस एंड डीप वेब से। अब सरफेस वेब यानी जितने भी तुम, ये अभी जैसे कि मैं क्रोम चला रहा हूँ, ठीक, या फायरफॉक्स चला रहा हूँ, गूगल चला रहा हूँ, तो सरफेस वेब हो गया। डीप वेब यानी डार्क वेब के थ्रू तुमने वेब के थ्रू इंटेलिजेंस के थ्रू वेब इंटेलिजेंस करके डार्क वेब के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाली। अब एक्सक्लूडिंग सोशल मीडिया यानी वेबसाइट्स के थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है बट मैंने एक्सक्लूड करा वहां पर सोशल मीडिया को, यानी इसमें इंक्लूड होंगे वेबसाइट, ब्लॉग्स, फोरम, न्यूज पोर्टल्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस या फिर गवर्नमेंट की पब्लिक डेटाबेसेस, राइट। तो तुम ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो वेबसाइट के थ्रू। ये भी हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल करेंगे, टेंशन मत लेना, जितने मैं इसमें ऑफेंट बता रहा हूँ उसमें हर एक को इन डेप्थ अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब मैं बताऊंगा, राइट। अब इसका यूज केस तुम कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग स्कैम वेबसाइट्स को कर सकते हो, ट्रैकिंग डिजिटल बिजनेसेस को, हिस्टोरिकल वेबसाइट और आर्काइविंग वाया वेबैक मशीन, जैसे कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट थी, अब उसने स्कैम कर दिया कई हजार लोगों के साथ, अब वो वेबसाइट बंद हो चुकी है, बट लोगों के लिए वो बंद हो चुकी है, बट हमारे लिए हम उसका हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स निकाल सकते हैं वाया वेबैक मशीन, यानी जो अब बंद हो चुकी है, उसके पहले के स्क्रीनशॉट्स के थ्रू हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स के थ्रू जो वेबैक पे हमें मिलेंगे, ठीक है। फिर उसे तुम कर सकते हो ऑन फेक जॉब पोर्टल्स और फेक एनजीओ स्कीम्स पर तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। ये अपन करेंगे, हर एक चीज करके देखेंगे, टेंशन मत लेना, जितना भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उससे कुछ ज्यादा ही करके देखेंगे हर एक सिनेरियो के साथ, राइट।
अब सोर्सेज तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो वेब इंटेलिजेंस के लिए। अपने को तो कहीं वेब पेन टेस्टिंग नहीं करनी है, अपने को रिकॉग्निशंस करना है वो भी वेब के ऊपर, और अपने को इन यूज केस के अकॉर्डिंग ही अपन करेंगे। अब सोर्सेज तुम इस्तेमाल कर सकते हो वॉइस इन्फो, गूगल डॉकिंग, डोमेन टूल्स, इंटरनेट आर्काइव, तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। सोर्सेज और टूल्स इसमें सिंपल है, ये तो अपन इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और भी जो होंगे मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे कि वेब मशीन, वॉइस लुकअप, स्पाइडरफुट, आर्काइव डॉट टुडे, राइट। तो ये वेब इंटेलिजेंस होती है जिसमें तुम एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल दो। जैसे कि जो एक बैटिंग वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर स्कैम होता ही रहता है, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू तुम इन्फॉर्मेशन निकालना। अगर तुम्हें वेब रिकॉन आता है तो तुम वो करो, वो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर नहीं आता, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है पर्टिकुलर वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे इंटेलिजेंस। और जो भी तुम इन्फॉर्मेशन निकालते हो फिलहाल तो वेबसाइट के थ्रू आर्टिफैक्ट्स तुम कंसिडर कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स। फिर आता है हमारा 7th नंबर पे फिन ऑथेंट, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाया पब्लिक डेटा। यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकलना, वो भी पब्लिक सोर्सेज से। मैं सिर्फ पब्लिक सोर्स बात कर रहा हूँ, पब्लिक सोर्स के थ्रू। यानी ऐसा नहीं कि तुमने किसी की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली बैंक के थ्रू, पैसे देंगे या कोई तुम्हारे नॉन में है, उसे कंसिडर मत कर लेना। ठीक है, पब्लिक सोर्स के थ्रू ही अपन निकालेंगे। जैसे कि पब्लिकली एक्सेसिबल फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट डेटा यूज टू ट्रैक एसेट्स, सेल कंपनीज, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में तुम इसको मॉनिटर कर सकते हो तब जब तुम्हारे पास सोर्सेज हो। लेट्स से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो लेट्स से कि फाइनेंशियल डेटा सेट्स ऑफ इंडियन, लेट्स सी मिलता है कि नहीं। देखो, ऐसे सोर्सेज का थ्रू तुम एनालाइज करके तुम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो ऐसे। आई डोंट नो ये क्या था। हम्म, देखो, जैसे लेटेस्ट यूसीओ बैंक, एंजल वन लिमिटेड, तुम इनके ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, उनके थ्रू तुम इंफॉर्मेशन निकालो, तब वो कंसिडर होंगी पब्लिक के थ्रू, पब्लिक डेटा के थ्रू। यूज केस तुम कर सकते हो सेल कंपनी एक्सपोजर, बेनिफिशियल ओनरशिप इन्वेस्टिगेशन, यानी ओनरशिप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। प्रोक्योरमेंट फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो, कंपनी को फ्रॉड तो नहीं है जो, या फिर फ्रॉड हो चुका है कंपनी में। एनजीओ पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी चेक्स तुम इसमें कर सकते हो। सोर्सेज तुम इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, यानी एमसीए। मैं तुम्हें दिखा सकती, देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो तुम ऐसे सोर्सेज के थ्रू निकलवा सकते हो, बट इनसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओपन कॉर्पोरेट, जोबक और एनजीओ, दर्पण, नीति आयोग, आरटीआई एक्सपोज डेटा सेट, तो इनके थ्रू ये सारे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, यानी इनके ऊपर तुम्हें पब्लिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि ये सारी पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसे इसमें टूल्स हो गए, जैसे कि था सीआई, टिन आई फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओसीआर टूल्स टू स्कैन फाइनेंशियल लीक्स, पीडीएफ मेटा डेटा टूल्स, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वाया पब्लिक डेटा, पब्लिक डेटा के थ्रू तुम फाइनेंशियल फ्रॉड को तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि किसी ने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, फिर तुम इन्फॉर्मेशन निकालने की सोच रहे हो पब्लिक के थ्रू मिल जाए, नहीं, ऐसी चीज में जल्दी से नहीं मिलती। बट अगर बड़े लेवल का डेटा सेट है, बड़े लेवल का फ्रॉड है, तो या किसी कंपनी के थ्रू हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है पब्लिक सोर्सेज के थ्रू। ऐसे छोटे मोटे फ्रॉड्स के थ्रू नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास 8 नंबर पर इमेज एंड वीडियो ऑसेंट। इसमें तुम क्या करते हो, इंटेलिजेंस फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस या वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालना, या फोरेंसिक टेक्निक के थ्रू वैलिडेट करना पर्टिकुलर सोर्स को, टाइम, प्लेस, फ्रेम्स, एडिटेड है या वीडियो नहीं, यूज केसेस, वीडियो वेरिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, वॉर फुटेज, रायोट्स, डिजास्टर, या डीपफेक वीडियोस, या किसी की ऑप्शन वीडियो किसी ने बना दी है, ऐसा कुछ। तो इमेज और वीडियो के थ्रू तुम कंफर्म कर सकते हो क्या वो इमेज एडिटेड है या एआई जनरेटेड है, या फिर किसी ने वो वीडियो को, किसी की ऑप्शन वीडियो को उसने किसी सोर्स के थ्रू बनाया, उसने एडिट करके बनाया, वो तुम इमेज और वीडियो के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। ओके, देन एक्सपोजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई वीडियो इमेज के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इंटरनेट पर, ठीक है, तो तुम उसको वेरीफाई करके एक्सपोज कर सकते हो। देन आइडेंटिफाइंग लोकेशन फ्रॉम शैडोज, लैंडस्केप के थ्रू,
इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। यूज केस है इमेज और वीडियो ऑसेंट के अंदर फेस और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। इसमें तुम डीप फेक आइडेंटिफिकेशन भी तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, कोई तुम्हें इम्पर्सनेट कर रहा है, तुम्हारे नाम पर ऑब्ससीन वीडियोस अपलोड कर रहा है, तो तुम उनको भी टेक डाउन करवा सकते हो। फिर टूल्स तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो इन वीडियो वेरिफिकेशन प्लगइन, फोटो फॉरेंसिक, यूट्यूब मेटा डेटा व्यूअर, एग्जिट टूल्स के थ्रू तुम कर सकते हो वेरीफाई। नहीं तो और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं इमेज और वीडियो एनालिसिस के लिए, क्या वो एक्चुअली में फेक है, क्या वो उसमें जो वीडियो दिखाई गई है वो लेजिटिमेट सोर्स के थ्रू आई है या नहीं। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, लेट्स से किसी की इंटरनेट पर ऑब्ससीन वीडियो अपलोड कर दी गई है किसी वेबसाइट पर, तो उसको तुम कैसे टेक डाउन करवा सकते हो एनोनिमसली, राइट? या फिर तुम उसको खुद कैसे टेक डाउन कर सकते हो, कौन से बेस्ट सोर्सेज एकदम लेजिटिमेट सोर्सेज के थ्रू तुम अपनी ऑब्ससीन वीडियोस या इमेजेस को इंटरनेट से कंप्लीटली रिमूव करवा सकते हो, तो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। देन नाइन्थ आता है हमारे पास डार्क वेब ऑसेंट लिमिटेड स्कोप। अभी देखो लिमिटेड स्कोप यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बताऊंगा बट प्रॉपर तरीके के साथ बताऊंगा, ये नहीं कि मैं कुछ भी ओपन करके तुम्हें दिखा दूंगा रेडूम्स वगैरह एक्सेट्रा, नहीं। अब डार्क वेब के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालना, डार्क वेब इंस्टॉलेंट। अब देखो जो डार्क वेब ओसेंट है ना, एक तरीके से तुम समझ लो कि खाली कुएं में पानी ढूंढने जितना बराबर है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। यानी इसमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसमें तुम्हें बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम। इसमें जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकालनी, डार्क वेब फोरम, मार्केट प्लेसेस और लीक्स, नॉट बिहाइंड पेवॉल्स और क्रिमिनल ऑथेंटिकेशन, ऐसे सोर्सेज के थ्रू तुम इन्फॉर्मेशन निकालनी है। पब्लिक सोर्सेज इसमें हो गए जैसे कि पब्लिक डार्क वेब, मेरा डेटा लीक, डार्क लीक ट्रैकर, साइबर थ्रेट रिपोर्ट्स, इनके थ्रू तुम इन्फॉर्मेशन निकालो। बट डार्क वेब एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन निकालना इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है। इसका यूज केस तुम कर सकते हो लीक वेरिफिकेशन, आधार, पासवर्ड ट्रैकिंग, रैंसमवेयर, गैंग्स, अर्ली ब्रीच अलर्टिंग, लेट्स से, और भी बहुत सारी चीज होगी। ठीक है, वो सब तुम डार्क वेब के थ्रू निकाल सकते हो, इलीगल सारी चीजें तुम फाइंड आउट कर सकते हो जो भी है, और उसको तुम मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। डार्क वेब मॉनिटरिंग के लिए ही बनाया गया था। देन हमारे पास आता है, अब देखो इसमें तुम सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो, अहमिया, ऑनियन लिंक, इंटेलेक्स डॉट आई, इस पर तुम्हें सारे डार्क वेब के मिरर्स मिल जाएंगे हर एक वेबसाइट के। अपन ये भी देखेंगे कि एक्चुअली पे इस पे होस्टिंग होती कैसे है, कैसे होस्ट करते हैं इस पे कंटेंट एनोनिमसली, कैसे ईमेल्स वगैरह करते हैं ये डार्क वेब के, कैसे एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को, बड़ी बड़ी मार्केट प्लेस को कैसे टेक डाउन किया गया था, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। देन हमारे पास 10th नंबर पे आता है मेटा डेटा ऑथेंट, एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हिडन मेटा डेटा फ्रॉम डिजिटल फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस के थ्रू। अब वो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना जो ईमेल्स के साथ अटैचमेंट में आई हो, या फिर किसी ने जिप फाइल शेयर करी है, कोई डिजिटल फाइल, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस वगैरह, ये उनके थ्रू तुम्हें, ऐसी जो डायरेक्टली तुम्हें शेयर की गई हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू डाउनलोड ना की गई हो, वैसे सोर्सेस। ठीक है, तुम इसमें ट्रेस कर सकते हो ऑथर डिवाइस, ठीक है, फाइंडिंग, क्रिएशन डेट्स, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ट्रेसिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स लेफ्ट इन फाइल्स। ऐसे यूज केसेस में तो मेटा डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेटा डेटा स्ट्रिप हो जाता है तो वो यूजलेस है, बट डायरेक्टली ऐसे फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस तुम्हें शेयर की गई है तो तुम उस केसेस में निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन। इसमें टूल्स फोका, मेटागोफिल, एग्जिट टूल तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। देन आता है हमारे पास पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट्स के होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू तुम इन्फॉर्मेशन निकालो, इंटेलिजेंस फ्रॉम ओपन गवर्नमेंट पब्लिक डेटाबेसेस, कोर्ट रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स, आरटीआई, गैजेट ऑफ इंडिया, गैजेट नोटिफिकेशन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ गैजेट ऑफ इंडिया का, इस पर गैजेट ऑफ, ओ शिट, गैजेट ऑफ इंडिया, इस पे वो तुम्हें सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलता है जो पूरे पास किए गए हैं, बिल्स वगैरह। ठीक है, बिल्स, एक्ट, इलेक्शन और बाई इलेक्शन, लैंड एक्विजिशन, दिल्ली मास्टर प्लान, रिक्रूटमेंट रूल्स, तुम इस पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, सारी नोटिफिकेशन इस पे जाती है, तो ये पब्लिकली होती है, तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट के थ्रू की गई है। बैकग्राउंड चेक तुम कर सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस की, लैंड डिस्प्यूट ऑफ वेरिफिकेशन, कोर्ट केसेस तुम स्टेटस देख सकते हो पब्लिक सोर्सेज के थ्रू, एक पर्टिकुलर पर्सन की रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस हुआ है या नहीं, या फिर कोई लैंड डिस्प्यूट वेरिफिकेशन करवानी हो तुम्हें, पब्लिक रिकॉर्ड्स के थ्रू तुम कर सकते हो, इजीली मिल जाते हैं सारे सोर्सेज, मैंने बोला ना। क्रिटिकल थिंकिंग और तुम्हें फाइंड करना आना चाहिए, वो फाइंड कैसे करते हैं वो भी अपन अब सीखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, आई थिंक सो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा डोरकिंग होती क्या है, देन उसको कैसे तुम परफॉर्म करोगे। ओके, देन सोर्सेज तुम इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कोर्ट वेबसाइट, ई कोर्ट्स वेबसाइट्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट टेंडर्स,
आरटीआई प्लेटफॉर्म गैजेट ऑफ इंडिया, तो मैं इनका इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ 11 तरीके की ओसेंट बताया, राइट। अब जरूरी नहीं है तुम हर एक को अच्छे से करो, जो तुम्हें सबसे मस्त लगता है तुम उसको करो। लेट्स से कि मेरे को सबसे मस्त लगता है यहाँ पर इवेंट का, जियो इंट एंड सोशल मीडिया ओसेंट मेरे को सबसे मस्त लगता है। बाकी आते हैं मेरे को करने, बट मेरे को पसंद नहीं है इतने। और डार्क वेब भी मेरे को इतना खास पसंद नहीं है, बट मैं करता हूँ, मेरे को आता है वो भी करना। जो तुम्हें इसमें सबसे मस्त लगता है वो तुम उसको अच्छे से कर लो, राइट। सो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ ओसेंट जो आज हमने देखे। देन अब हम हर एक टाइप के ओसेंट को सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ अब अपकमिंग सेशंस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। इतने तो मैं इसको गो थ्रू करना हर एक टाइप के ओसेंट को, राइट। सोर्सेज वगैरह मैं तुम्हें सब बताऊंगा कैसे करते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो ओसेंट होता है, ओसेंट के अंदर हम बोट्स वगैरह का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ एक 1 और 2% बस असिस्ट करते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम खुद से निकालते हैं मैनुअली। तो जो बोट्स है ना वो भी यूजलेस हो जाते हैं। जब तुम ओसेंट खुद से करोगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि बोट्स ना सच में यूजलेस है। जो बोट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके देते हैं ना उनको एक्चुअली में कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ निकाल के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हाँ भैया मेरे को मिल गया। पता है सबको कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो हर कोई ब्रोकर सेल करता पाता है कुछ चंद पैसों में, तो इजीली मिल जाता है वो डेटा। तो अपने को कोई रिलाई नहीं होना, हम मैनुअली देखेंगे। जब एट एंड जब बारी आएगी तब अपन बोट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। हम स्टार्टिंग से एंड तक फिलहाल को मैनुअली ही करेंगे खुद से, और बोट्स पर रिलाई नहीं होंगे। एंड ये भी तुम लोग याद रख लो, बोट्स पे रिलाई नहीं होना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।